नमस्ते। हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड मैं हर साल साल के अंत में अपना निचोड़, अपनी यात्रा उस साल की वीडियो में छापता हूँ। और इस तरीके से मैं पूरे साल का जब निचोड़ निकालता हूँ तो वहाँ से मुझे एक हिम्मत मिलती है, मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है कि क्या मेरा प्लानिंग था, किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया और क्या मैंने आउटकम उस साल से लिया। मैं बहुत खुश हूँ ये वीडियो बनाते हुए और ये बताते हुए कि 2024 बहुत कमाल का साल था। साल की शुरुआत उदयपुर से होती है और बहुत खूबसूरत शहर के बीच से जब आप साल शुरू करते हो तो अंत भी चाहते हो कि बहुत खूबसूरत हो। चूँकि ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, बिज़नेस मेरा काम है और हेल्थ को मैं सुपर प्रायोरिटी पे रखता हूँ। अपने प्लानिंग्स को इसी तरीके से मैं एग्जीक्यूट करते हुए निकलता हूँ। 2024 में मैंने बहुत सारे प्लान बनाए थे। मैं अक्सर क्या करता हूँ, पूरे साल को 12 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। 12 टुकड़ों को 4 टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ और हर वीक का प्लानिंग मैं करके चलता हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। 2024 में मैंने प्लान किया था कि मुझे बहुत सारा समय फैमिली के साथ देना है, बहुत सारी यात्राएं करनी हैं, बहुत सारी प्लानिंग मुझे बिजनेस को लेके करनी है। आज हम जहाँ हैं उससे एक पायदान आगे जाना है। एंड आई एम ट्रस्टिंग माई प्रोसेस एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मेरी जो शुरू थी यात्रा वो उदयपुर से शुरू होती है, क्योंकि उदयपुर मैं इससे पहले कभी नहीं गया था। तो 2024 में एक खूबसूरत शहर के दर्शन, खूबसूरत शहर को जिया और मुझे उदयपुर इतना खूबसूरत लगा कि उसके बाद लगातार मैं 3 बार गया। वहाँ एक बहुत खूबसूरत हाफ मैराथन मैंने की है और 2 बार मैं वहाँ पे घूम के आया हूँ, जो मेरा बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग लिहाज से। 2024 की शुरुआत खूबसूरत शहर के बाद से हम लोग आगे बढ़ते गए और जो मैंने प्लान्स किया था वो अचीव होते गए। मैंने 6 से 7 हाफ मैराथन कंप्लीट की हैं और उनमें से उदयपुर मैराथन, लद्दाख मैराथन विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड इंडियाज़ टफेस्ट हाफ मैराथन, एंड देन दिल्ली हाफ मैराथन और छोटी-छोटी बहुत सारी और भी मैंने रन की हैं। सो रनिंग के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से बहुत कमाल का साल था। हर साल कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स लेके आता है, लेकिन मेरे लिए डाउन्स का मतलब सीखना, अप का मतलब उस सीखे हुए का आनंद लेना। तो बहुत ही खूबसूरत साल रहा फिटनेस के लिहाज से। ट्रैवलिंग में मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दुबई, शिमला, उदयपुर और छोटी-मोटी और भी कई सिटीज़ मैंने कवर की हैं। तो ट्रैवलिंग के लिहाज से ये मोस्ट अमेजिंग साल था। मेरे सपने हैं मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगा, कौन-कौन सी जगह पे जाऊँगा। मेरे सपनों में उदयपुर था, मैंने उसको टिक किया। लद्दाख था, मैंने उसको टिक किया। शिमला दोस्तों के साथ गया। एक फ़ॉरेन ट्रिप थी दुबई और दुबई देखना बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, उसको मैंने टिक किया। तो फिटनेस के लिहाज से इट वाज़ अमेजिंग। ट्रैवलिंग के लिहाज से इट वाज़ अमेजिंग। फैमिली के लिहाज से बहुत बढ़िया। फैमिली के साथ हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। एक पूरी 1 डेढ़ वीक की ट्रैवलिंग की, बच्चों के साथ बड़ा मज़ा किया और इसके साथ-साथ बहुत सारे वीकेंड्स केवल फैमिली को मैंने डेडिकेटली दिए। बहुत सारी पेंटिंग, बहुत सारा गेम, बहुत सारा खेल, बहुत सारी चीज़ें हमने की। सो इट वाज़ अमेजिंग, क्योंकि जब आप अपने फ़िटनेस की जर्नी में होते हो, अपने बिज़नेस की जर्नी में होते हो तो उसका जो मेन पिलर है वो फैमिली है और उस फैमिली से आपको एनर्जी आती है, उस फैमिली से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उस फैमिली के सपोर्ट से ही बाकी सारे क्षेत्रों में हम लोग अच्छा कर पाते हैं। तो वो मेरे साथ रहा। इसके बाद आते हैं कि लर्निंग किस तरीके से हम ले करके चलते हैं। तो लर्निंग के लिए मैंने हमेशा से ही, मैं बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारी किताबों पे ट्रस्ट करता हूँ। सेल्फ हेल्प से रिलेटेड किताबें,
इसके अलावा स्किल्स बेस्ड किताबें, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और साल के अंत तक आते-आते मैंने 40 प्लस किताबें कंप्लीट कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में हम सीखना भूल जाते हैं और फिर सीखते कहाँ से हैं? ठोकरों से, लोग हमें कैसे डील करते हैं उनसे, तो वहाँ वक़्त ज़ाया होता है और इतना वक़्त हमारे पास है नहीं लाइफ़ में। तो मैं किताबों को अपना सच्चा साथी बना रखा है और किताबों से मैं बहुत कुछ लर्न करता हूँ। बिज़नेस को लेके, फ़िटनेस को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, ओवरऑल ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को लेके, तो ये सारी चीज़ें मैं किताबों से सीखता हूँ। तो द मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट ऑफ 2024 वाज़ बुक्स। पिछले साल मैंने हालाँकि 50 के आस-पास क्रॉस कर दिया था, लेकिन इस साल 40 तक की तसल्ली से मैंने पढ़ा। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जब लाइफ़ को जीते हैं, किसी एग्ज़ीक्यूशन और प्रोसेस में होते हैं, तो हमें रोबोट नहीं होना, कंप्यूटर नहीं होना। वी आर नॉट कंप्यूटर, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी फीलिंग्स हैं, हम थकते भी हैं, हम तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि कई लोग बोलते हैं कि यार आप डेली रन करते हो, फ़िटनेस को इतना अच्छा रखते हो, किताबें पढ़ते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो उठते कितने बजे हो? मेरा उठने का कोई समय नहीं है क्योंकि सोने का समय नहीं है। क्योंकि जब आप बिज़नेस में होते हो और जब यूएस बेस्ड कस्टमर लाइन आपका होता है, तो आपको रात को भी मीटिंग्स करनी होती है, दिन में भी करना होता है। बिज़नेसमैन वर्क्स 24 आवर्स। सो मुझे कई बार टाइमिंग का नहीं रहता, यूजुअली 10 से 11 के बीच में सोता हूँ, बट कई बार उठने का बड़ा लेट हो जाता है। तो मैं कभी भी रोबोटिक लाइफ़स्टाइल नहीं जीता हूँ कि 6 बजे उठे, रन करके आओ, फिर नहीं। जब भी मैं उठूँगा तो सबसे पहले एक ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं रन करूँगा, वॉक करूँगा, एक्सरसाइज़ करूँगा। मैं 10 बजे भी उठ रहा हूँ तो यही काम पहले करता हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ तो यही काम करता हूँ। तो इसका कोई समय नहीं है। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर है कि उठते ही कुछ ना कुछ करना है अपने को। तो यही एक बेस्ट चीज़ है और साथ में ऐसा नहीं है कि लगातार हम अगर किताबें पढ़ रहे हैं तो किताबों का मूड होता है, किताबों का एक वक़्त होता है, किताबों की एक चीज़ होती है। वीकेंड पे बहुत सारी किताबें पढ़ देते हैं, जब वक़्त नहीं मिलता नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मेरा कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा सीख सकूँ, जितना ज़्यादा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तैयारियाँ ज़रूरी होती हैं और ये तैयारियाँ यहीं से आती हैं। तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ और ये मेरा मोस्ट अमेजिंग अचीवमेंट था। एंड ट्रैवलिंग में मैंने बहुत अच्छा किया है क्योंकि लद्दाख शायद हर आदमी का सपना है और मैंने उस सपने को जिया नहीं है, धमाल मचाया है। चाहे वो कार ट्रैवलिंग हो लद्दाख के लिए, चाहे वो बाइकिंग हो, चाहे वो वर्ल्ड्स मोस्ट हाईएस्ट जगह पे हाफ मैराथन करना हो, चाहे वहाँ पूरा उस जगह को एक्सप्लोर करना हो, बड़ा मज़ा आ गया। रनिंग को मैं इसलिए भी थैंक यू बोलता हूँ कि रनिंग की वजह से मैं पूरा घूम पाता हूँ, क्योंकि वजह कुछ ना कुछ तो चाहिए होती है ना। तो बहुत खूबसूरत रहा और 2024 में 23 के लास्ट में प्लान किया था, 2024 में कोहेरेंट लैब जो एक शुरू हुआ था वो अब कोहेरेंट ग्रुप हो चुका है, coherentgroup.in। तो कोहेरेंट ग्रुप के अंदर अब हमने बहुत सारे मोती पिरो लिए हैं। कोहेरेंट ग्रुप और कोहेरेंट ग्रुप के अंदर कोहेरेंट लैब विच इज़ एन आईटी कंपनी, 40 नायाब खिलाड़ी इसमें हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। फिक्सनार विच इज़ इंडियाज़ लीडिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और 2025 में बहुत रंग दिखने वाले हैं। एंड देन वी रनर्स इंडियाज़ नंबर 1 21 डेज रनिंग चैलेंज कंपनी, और हम इसके थ्रू हिंदुस्तान के मैक्सिमम शहर में बहुत अच्छा नेटवर्क बना के बैठे हैं। एंड देन फोर्थ वन इज़ वी एंटरप्रेन्योर्स, जिसकी शुरुआत 2024 से होती है और धीरे धीरे इसमें बहुत कमाल के और बहुत सारे फाउंडर्स, सीईओ, एंटरप्रेन्योर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैंने एक गैप फाइंड किया। वो गैप ये था कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट शो बिजनेस। Definitely you have to take care your employees, your resource management, your project management, your execution, but मार्केट में ट्रस्ट चलता है, मार्केट में आपका टेस्टिमोनियल चलता है, मार्केट में आपकी इमेज चलती है। तो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, सीईओ ये चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जो कंपनी चला रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को पता चले। मार्केटिंग इज़ प्लेइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। तो हमने वी एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर दिल्ली में बैठा है और उसको जयपुर का नेटवर्क चाहिए या उसको मेरे से कोई काम है, तो वी कनेक्ट ईच अदर। उनका अपना एक बिज़नेस है, उनको यहाँ से बिज़नेस मिलेगा, हमको वहाँ से बिज़नेस मिलेगा और वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी बात हम रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें शुरू कर चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग पोर्टल बन चुका है weentrepreneurs.com और इस एंटरप्रेन्योर में हम बहुत बड़े पोर्टल में हम एंटरप्रेन्योर्स को फीचर करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ फीचर करेंगे और साथ ही साथ इस साल हम बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत टेक एक्सपो, बिज़नेस एनक्लेव हम लोग करने वाले हैं। और जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स, उनको हम रिवॉर्ड भी करना चाहते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साल 2025 में हर 3 महीने में एक बहुत खूबसूरत बिज़नेस मैगज़ीन भी हम लोग लेके आ रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाता हूँ कि मैं अपने पूरे साल को इसमें छाप सकूँ, मैं अपनी जर्नी को कहीं रख सकूँ और ये जर्नी मुझे बाद में मेरे प्रोग्रेस को मुझे दिखा पाएगी। साथ में हम लोग एक 6th जो आईपी है हमारी, वो है ग्रेट 11 विच इज़ फैंटेसी ऐप। तो हम बहुत जल्दी इस ऐप को भी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो कोहेरेंट लैब से कोहेरेंट ग्रुप का सफ़र और कोहेरेंट ग्रुप के अंडर में बहुत सारी अलग अलग आईपीज़ आ चुकी हैं। सो ये बहुत कमाल लेवल पे ये आगे बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही मेरी फ़िलॉसफ़ी है। मैं जो सोचता हूँ मैं वो करता हूँ, जो हम पूरी टीम के साथ मिल के करते हैं और बहुत ही कमाल तरीके से हमने इतनी सारी आईपीज़ बनाई हैं। तो हम एग्जीक्यूशन पे विश्वास करते हैं, प्रोसेस पे विश्वास करते हैं, हमारी जर्नी पे विश्वास करते हैं और हमने पाया है कि इसका रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत होके निकलता है। तो हम रिज़ल्ट के बारे में बहुत सारा नहीं सोचते हैं, हम एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं और ये प्रोसेस हमें बहुत खूबसूरत जर्नी जीने का मौका देता है और रिज़ल्ट उससे भी बेहतर होते हैं। इसके बाद ये साल जो था, ये मेरी आंतरिक जर्नी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने इस साल योग स्टार्ट किया, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मैंने योग नहीं किया। इस साल से मैंने प्रॉपर्ली योग करना स्टार्ट किया और आई एम हैप्पी इनफ विद दिस। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ज़िंदगी में होते हो और आगे बढ़ रहे होते हो, तो जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी पीढ़ी है, यहाँ पे आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हो ताकि वो उस लेवल पे उसको मैनेज कर पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ शेयर करते हुए कि जो मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए इस एनर्जी के साथ, इस फुल एनर्जी के साथ बहुत सारे पत्र लिखता हूँ और उनको मेरे ज़िंदगी के अनुभवों को शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी वो पढ़ने लायक होंगे, समझने लायक होंगे, उसको अनुसरण करने लायक होंगे, तो पढ़ेंगे, समझेंगे, मेरी इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो मैं कर रहा हूँ। साथ में यशवर्धन को का जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो मैंने बहुत कमाल का कर रखा है। 2 साल से जो मैंने चीज़ शुरू की थी कि उनको इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो मैं रोज़ उसको 10 पन्ने पढ़ाता हूँ और 10 पन्ने बूँद-बूँद मिलके घड़ा भरता है। ऐसे ही वो 10 पन्ने 25 किताबों में कन्वर्ट हो चुके हैं। 25 किताबें पढ़ चुका है और मुझे उसकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत कमाल लगती है, क्योंकि रोज़ 10 पन्ने, 2 साल में 25 किताबें, अंग्रेज़ी से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है और उनकी फ्लुएंसी बहुत कमाल की हो चुकी है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा हो चुका है। हर पन्ने में उसे ₹1 मिलता है। साथ में उनका 2024 इसलिए भी कमाल का रहा कि उन्होंने बहुत ही कमाल का स्विमिंग स्किल्स भी अपना बना लिया है। ध्रुव और यशवर्धन दोनों ने स्केटिंग कमाल की करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं और 2024 उनके लिए इसलिए भी खूबसूरत है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर 5 किलोमीटर दोनों ने रन की। उसके बाद एनईबी प्रोमो रन उन्होंने की, स्वच्छतन उन्होंने की और अभी शोर फाउंडेशन के थ्रू जो मैराथन हुई थी, उसमें 3 किलोमीटर में दोनों पोडियम भी आए थे। तो जैसा आप अपने बच्चों को दिखाओगे वैसा ही बनेंगे। मैं बहुत सारी मैराथन्स करता हूँ, रन करता हूँ, फ़िटनेस को ऊपर रखता हूँ। ऐसे ही उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत कमाल तरीके से किया है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो 2024 में अचीव की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और इस 2024 में मुझे
आके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने एक किताब पढ़ी थी द सीक्रेट, और मैं बहुत मिस करता हूँ कि वो किताब मैंने बहुत पहले क्यों नहीं पढ़ी। और उससे मैंने जाना कि आप जीवन में जो भी चाहते हो सब मिल सकता है, बस आपको उसके लिए प्लान करना है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए लिखना है और आगे बढ़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की यही ताकत है, यही खूबसूरती है, और वो आपको आपके सोचे हुए की तरफ आपको ले जाने में हेल्प करती है। इसके अलावा अब मैं बात करूँगा राइटिंग की। मैं राइटिंग काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, और मैं 18-20 डायरी भर चुका हूँ। लोगों को दिखाता हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप इतना सारा लिखते हो। मैं लिखता हूँ क्योंकि लिखने से मुझे मज़ा आता है। मैं लिखता हूँ इसलिए नहीं कि मैं कहीं उसको पब्लिश करा पाऊँ। लिखना मेरा मतलब हॉबी है, और मैं लिख के खाली हो जाता हूँ। मुझे तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, मज़ा आता है। और ये पहले नहीं था, पहले लिखा ही नहीं जाता था, लेकिन जब चूँकि इतनी किताबें पढ़ ली हैं, तो ये गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। जब आप इतनी किताबें पढ़ रहे होते हो तो आपकी एक समझ बनने लगती है, आपका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनने लगता है, और फिर आप कोशिश करते हो कि यार आप भी खाली हो जाओ लिख के कुछ। तो उस प्रोसेस में हूँ और बहुत आनंद में हूँ। पिछले साल कोशिश की थी बट नहीं हो पाया। इस साल कोशिश करूँगा कि मेरी जो पहली किताब है वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आए, और आप पढ़ें उसको, ताकि मैं आपके अनुभवों से और सीख के इसको अच्छा कर पाऊँ। साथ ही साथ मैं हमेशा हर साल के शुरू में ये कोशिश करता हूँ कि हर महीने एक स्किल्स कम से कम सीख पाऊँ। पिछले साल मैंने गिटार और यूकुलेले कोशिश किया था बट नहीं कर पाया था। बट इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी। हर महीने, हर 2 महीने में मैं अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करता रहता हूँ। वो चाहे फ़िटनेस में हो, वो चाहे स्किल्स में हो, वो चाहे किसी भी एंगल से हो। जैसे यशवर्धन ने पिछले साल फ्रेंच की 300 दिन की स्ट्राइक पूरी की, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि डुओलिंगो पे जाके एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते रहो। लैंग्वेजेज़ हो सकती है या बाकी की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें डाउन्स ना आए। अप आएँगे तो डाउन्स भी आएँगे। धूप आएगी तो छाँव भी आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा। और इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना हमारा कर्म है, हमारा प्रोसेस है, और यही हमें जो हम चाहते हैं वहाँ तक लेके जाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी। बहुत ही थैंक यू 2024 को, जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत लम्हे डाले, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स दिए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 2024-5, जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पे चाहता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से प्लान करूँ कि मैं जो चाहता हूँ उसको अचीव कर पाऊँ। फिर वही 2025 को 12 टुकड़ों में बाँटूँगा, 12 टुकड़ों को 4 टुकड़ों में बाँटूँगा, 1 टुकड़े को 4 टुकड़ों में बाँटूँगा और उसके बेसिस पे लग जाऊँगा। रोबोटिक वे में नहीं, ह्यूमन होने के अंदाज़ के साथ, गिरते पड़ते होने के साथ-साथ, अच्छा-बुरा समझते हुए साथ-साथ। सो बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों से बात करके, और पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी कितना समय गुजर जाता है। लेकिन ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी सा लगता है, क्योंकि ये मेरी यात्रा है, ये मेरी जर्नी है, और मैं मेरी यात्रा और जर्नी को ज़रूर कहीं न कहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस यात्रा को देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। हमको बहुत सारे जीवन नहीं मिलेंगे, ओनली वन, और इस एक जीवन में मैं भरपूर होके जीना चाहता हूँ, भरपूर अनुभव करना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, देश देखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता हूँ, और इसी प्रोसेस में मैं 2025 में भी फैमिली के साथ, मैंने पिछली बार 1 टूर किया था, 2 टूर करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे और प्लान करना चाहता हूँ। फॉरेन ट्रिप, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारे गिरने, बहुत सारा चीज़ें मैं करूँगा, और आई एम हैप्पी कि मैं अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, अपनी कोशिशें कर रहा हूँ, अपनी हिम्मत को मैं स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आप मेरी यात्रा से रिलेट कर पा रहे हैं और मुझे समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में आप सबके होने से मुझे आनंद आता है, और मैं अपनी यात्रा में ऐसे ही बना रहूँगा,
आप लोगों से जुड़ा रहूँगा और आगे बढ़ते रहेंगे मिलके। एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा, हम हमेशा बढ़ते लोगों के साथ रहते हैं, जो नीचे ठहरे हुए हैं उनके साथ नहीं रहते। तो जैसे पिता की ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सँभालना, माँ की ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की देखभाल करना, स्कूल की ज़िम्मेदारी होती है अच्छी शिक्षा देना, ऐसे ही एक अच्छे दोस्त की ज़िम्मेदारी होती है अपने सराउंडिंग की को अगर आप उस रास्ते पे हो, आपको समझ है तो आप उसको पुश करें, समझाएँ। अपने दोस्तों को साथ लेके चलना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आप आगे बढ़ते रहें, अपने दोस्तों को हिम्मत देते रहें, अपने सराउंडिंग को बेहतर करते रहें और हेल्थ, वेल्थ, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।